हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं गणित प्रश्नावली 2.4। दोस्तों इसके पहला, दूसरा, तीसरा सवाल है तो जो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको। अभी तक इस वीडियो को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और देखिए दोस्तों, इसमें इबारत वाले सवाल हैं जो बहुत ही कन्फ्यूजन वाले सवाल हैं, इतने आसानी से हल होने वाले नहीं है। और ये कोई कंपटीशन एग्जाम देता है तो उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं सोचना है कि क्लास 8th का सवाल है या क्लास 6ठी का सवाल है, ये तो कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कंपटीशन वाले को भी नहीं आता है, सोचना पड़ता है बहुत ही इसमें कैसे करेंगे, है ना। कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, क्या दिया है और किस हिसाब से अपन को इसको हल करना है। तो देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। 3 सवाल इसमें बताएंगे आपको, पहला, दूसरा, तीसरा। अपनी बुक लेके बैठ जाइए। तो पहला सवाल है, देखिए, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसे इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब वह जो परिणाम निकलता है वह सोची गई संख्या कितनी गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। और दोस्तों अपन सवाल कैसे हल करेंगे, इसमें जैसा पूछा वैसा करते जाओ। एक संख्या सोचती है तो माना कि संख्या x है, ठीक है। अपन ने सोच ली कि माना कि सोची गई संख्या क्या है, x है, क्योंकि अपन ने एक संख्या सोची है, ठीक है। अब एक संख्या सोची x, अब क्या कह रहा है, x इसमें से 5/2 घटाओ, तो x - 5/2, x - 5/2 घटा दिया अपनों ने। फिर क्या कह रहा है कि इस परिणाम को 8 से गुणा करो। अब x में से 5/2 घटा दिया, अब इसको किससे गुणा किया, अपना 8 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब ये ध्यान रखने की बात है कि गुणा केवल x में नहीं करेंगे, पूरा कोष्टक लगा के दोनों संख्याओं में गुणा होगा, बस ये ध्यान रखना है, दोनों ही संख्याओं में गुणा होगा। अब जो परिणाम निकलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। अब देखिए, ये परिणाम तो यह आया अपने पास। अब सोची गई संख्या क्या थी, x थी, ठीक है ना, x सोचा था। अब ये कह रहा है कि जो परिणाम आया है, ये सोची गई जो संख्या है इसका 3 गुना है। ये कितना गुना है, 3 गुना है, बस ये ध्यान रखना है। कितना गुना है, 3 गुना। सोची गई संख्या की तिगुनी है, मतलब इस संख्या से ये 3 गुना है। जब ये 3 गुना है, ठीक है, और बराबर लगाया तो बराबर तभी होगा जब 3 का गुणापन इस संख्या में करें। 3 का गुणा इधर भी कर दिया तो दोनों संख्या बराबर हो गई। मान लो कि तराजू में अपन तोल रहे हैं तो ये 3 गुना 3 किलो वजन ज्यादा है, अगर 3 का वाट इधर रख दें 3 किलो का तो दोनों संख्या बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब अपना संख्या तीनों, ये और संख्या और ये संख्या दोनों समीकरण आपस में बराबर है। अब बराबर हो गए तो अब इसको हल कर ले अपन, ठीक है। अब अपन हल कैसे करेंगे, देखिए, ये तो 3x है ही सही, 8 का गुणा x में करेंगे 8x हो जाएगा, माइनस 8 का गुणा इस संख्या से करेंगे 8 × 5/2, ठीक है। अब 2 से कट गया, 2 चौक 8, है ना, कट गया यहाँ पे। अब ये 8 का -x है, ये इधर आएगा, है ना, इसको अपन इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस का तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, तो 3x - 8x हो जाएगा, बराबर के माइनस के रहेगा, 5 चौक 20 रहेगा, ठीक है। अब 8x में से 3x गए तो कितने बचे, माइनस के 5x बचे, बराबर माइनस के 20 बचे, और x बराबर माइनस के 20 बटे माइनस के 5, क्योंकि गुणा वाली संख्या क्या आती है, भाग में, तो इसको काट पीट कर दें, माइनस थे तो माइनस कट गया, 5 × 5 चौक 20, यानी कि x का मान कितना है, 4। यही अपना आंसर है, ठीक। यानी सोची हुई संख्या क्या है, 4 है, ठीक है। अपनों ने कितना सोचा था, 4 सोचा था। आगे समझे। तो अब अगला सवाल अपन दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंपटीशन एग्जाम,
ये इस इतने आसानी से हल होने वाला नहीं है। देखिए, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। दो संख्याओं में पहली जो संख्या है वो दूसरी की 5 गुनी है, दूसरी से 5 गुनी है। तो अपन पहले कौन सी मानेंगे? दूसरी संख्या मानेंगे, है ना। माना कि दूसरी संख्या क्या है? x, ये अपने मान लिया, ठीक है। दूसरी संख्या x मान लिया। तो अब पहली संख्या क्या आएगी अपनी? पहली संख्या क्या होगी? ये दूसरी की 5 गुनी। पहली संख्या कह रहा है ना, पहली संख्या ये जो है ये दूसरी से 5 गुनी है। तो 5 गुनी मतलब 5x होगी। ये x है तो ये 5x होगी। अब दोनों संख्या अपने पास आ गई, दोनों ही संख्या अपने पास आ गई है। अब फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, दोनों में 21 जोड़ो। तो देखो, पहले में 21 जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे भी 21 जोड़ो और यहाँ पे भी 21 जोड़ो। पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। अब देखिए, पहली संख्या अपनी क्या है? 5x प्लस 21 और x प्लस 21, ठीक है। ये तो दोनों संख्या है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि ये तो हो गया। अब 21 जोड़ने पर पहली संख्या ये दूसरे की दुगनी हो जाती है। ये पहली संख्या जो है ना, ये इस दूसरी से दुगनी हो जाती है। अब दुगनी ये होगी, ये कितनी हो रही? 2 गुनी हो रही है। जब ये 2 गुनी हो रही तो 2 का गुणा अपने को कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ करना पड़ेगा। ये 2 गुनी है तो 2 का गुणा इधर करेंगे, तब संख्या बराबर होगी। इसमें 2 का गुणा नहीं करेंगे, 2 गुनी तो पहले से ही है। अगर 2 का गुणा यहाँ कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा, फिर 4 गुनी हो जाएगी। इसलिए आप उल्टा समझोगे इसको, 2 का गुणा ये तो 2 गुनी है, 2 का गुणा इसमें कर रहे हैं, लेकिन 2 का गुणा इसमें होगा। क्योंकि बराबर कर रहे हैं ना अपन, बराबर जब ही होगा जब 2 का गुणा इसमें होगा, क्योंकि ये 2 गुनी है। 2 गुनी है अब ऑलरेडी, तो ऑलरेडी बराबर कब होगी? जब 2 का गुणा इधर कर देंगे। अब अपन 2 का गुणा कर दिया है। आगे सवाल क्या होता है देखिए, तो 5x प्लस 21 बराबर 2 का गुणा करेंगे 2x प्लस 21 दूनी 42, और 5x में से 2x इधर माइनस हुए तो 5x माइनस 2x बराबर ये 42, और 21 इधर माइनस हुए, है ना, प्लस के इधर माइनस 21। 5 में से 2 गए तो 3x बराबर 42 में से 21 गए तो 21 बचे। x बराबर 21/3, यानी 3 से घटा 3 7 तो 21। x बराबर 7, x बराबर कितना आया? 7 आ गया। तो अब अपनी संख्या पहले दूसरी संख्या क्या थी? x बराबर 7 है, तो पहले कितनी थी? पहले 5x मतलब 7 पंजो 35, और दूसरी कितनी आई? 7। तो संख्या एक तो 35 है और एक 7। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन बड़ी आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, एक और लास्ट वाला सवाल देखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने आसानी से हल होने वाला नहीं है। 2 अंकों वाली एक संख्या दी गई है। अब 2 अंकों वाली एक संख्या दी गई है, अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब बहुत डिफिकल्ट सवाल है, इतने आसान से हल होने वाला नहीं है। देखिए, इसमें बिल्कुल मानना पड़ेगा। माना कि इकाई का अंक क्या है? x। इकाई का अंक क्या है? x हो गया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? दहाई का अंक निकालेंगे। तो दहाई का अंक कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे अपने लिखते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखो,
दहाई का अंक अपने पास आएगा, इकाई का अंक तो हो गया, अब दहाई का अंक कैसे आएगा? देखो यहाँ पे अपन लिखते हैं इकाई प्लस दहाई, है ना, बराबर क्या है? 9। ये इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों का योग कितना है? 9 है। ये कह रहा है ना प्रश्न में कि दोनों का अंकों का योग कितना है? 9 है। अब अपने पास क्या है कि इकाई का अंक तो अपनों ने x मान लिया है, तो यहाँ पर x लिख सकते हैं। तो अपने पास दहाई का जो अंक है प्लस x बराबर 9 और दहाई का अंक निकलेगा तो ये जो 9 आएगा और ये x इधर से माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस x हो जाएगा, 9 इधर से माइनस हो जाएगा। अब इकाई का अंक तो अपने पास x हो गया और दहाई का अंक 9 माइनस x हो गया। ठीक, अब आगे हल करते हैं इसको। अब संख्या लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं अपन? संख्या। संख्या कैसे लिखेंगे? देखिए इकाई का अंक तो x हो गया और दहाई का अंक कितना है? 9 माइनस x हो गया। अब जब 9 माइनस x हो गया तो दहाई में किसका गुणा होता है? 10 का गुणा होता है। कितना गुणा होगा? 10 का गुणा होगा। 10 का गुणा कर दीजिए, 10 नम 90 माइनस 10x प्लस x, और थोड़ा और आगे हल करें तो 10 में से 1 गया तो ये 90 माइनस 9x। ठीक है, ये तो अपने पास संख्या हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अंक बदलने पर, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, स्थान बदलो। अब इसके क्या है? इकाई वाला दहाई पे लिखेंगे और दहाई वाला इकाई पे लिखेंगे। देखो स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर, अब इकाई वाला कौन सा अंक था अपना? x था, ये तो x यहाँ लिख दिया। अब दहाई वाले को इधर लिखेंगे। दहाई वाला कौन सा? 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स। ये जो ये दहाई पे था तो इसको इकाई पे लिख दिया और इकाई वाले को कहाँ लिख दिया? दहाई पे लिख दिया। अब इकाई में तो 1 का गुणा होता है और दहाई में किसका गुणा होता है? 10 का गुणा होता है। इसलिए ये संख्या क्या हो गई? अपने पास 10x प्लस 9 माइनस एक्स हो गई, और 10x में से 1x गया तो कितना बचा? 9x प्लस 9 बच गए, 9x प्लस 9। अब ये संख्या अपने पास है स्थान बदलने पर। अब क्या कह रहा है? स्थान बदलने पर अब क्या कह रहा हूं? आगे देखिए। अब ये कह रहा है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, दी गई संख्या 27 अधिक हो जाती है ना? तो स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अब पहले संख्या कितनी थी? पहले संख्या यह थी 90 माइनस 9x। देखो 90 माइनस 9x और ये 9x प्लस 9। जो ये जो संख्या प्राप्त हुई है, ये वाली संख्या प्राप्त हुई है, ये इस दी गई संख्या से 27 अधिक है। अंकों के स्थान बदले ना, तो ये संख्या प्राप्त हुई, तो ये इस मूल संख्या से 27 ये अधिक है। अब 27 किलो इधर ज़्यादा है, तो इधर ज़्यादा है तो अपनों को 27 कहाँ प्लस करना पड़ेगा भाई? इधर प्लस करना पड़ेगा। अब बराबर होगा, बस इधर गुना है, 3 गुना है तो 3 का इधर गुणा करो, ये 5 गुना है तो इधर 5 का गुणा करो। ठीक है, अब बराबर होगा। 27 इधर अधिक है, 27 इधर जोड़ दो। अब हल करिए आप इसको, तो समीकरण बन गई आपकी। अब हल करिए, देखो तो ये माइनस के 9x है, देखो 9x, ये प्लस के 9x इधर आए तो माइनस के 9x हो गए, है ना? ये प्लस के 9 तो है ही सही, है ना? ये 90 इधर माइनस के 90 हो गए और 27 भी इधर माइनस के 27 हो गए। अब यहाँ 9 ने 9 कितना होगा? माइनस के 18x हो गए, और अब इनको घटाएंगे, देखो तो 27 में से 9 घटा दिए, कितने बचे? 18। 18 इसमें जोड़ेंगे तो कितना बचेगा?
माइनस के 108 बचेगा, है ना। और x बराबर माइनस के 108 बटा माइनस का 18, माइनस से माइनस कट गया, 18 पाड़ा बोलो, 18 बटा 54, 18 54 18 90 18 6 108, तो x बराबर कितना है 6 आ गया। ठीक है, अब x किसका मान था, इकाई का मान था, यहाँ पे इकाई का मान कितना है अपने पास 6 आ गया। तो दहाई का मान 9 माइनस एक्स, यानी 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3 बचे। तो संख्या क्या हो गया अपने पास, इकाई का अंक तो 6 हो गया और दहाई का अंक 3 हो गया, यानी कि 36। ये अपना आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया। बस जैसा कहे वैसा करते जाओ, इधर से जैसा 2-3 बार सवाल करना पड़ेगा, इतने आसानी से हल नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।